नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख घराने के बारे में और हम बता देते हैं कि ये वीडियो किनके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बाकियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एसएससी की जीडी से लेकर चाहे सीजीएल का पेपर हो, उसमें ये घराने टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संस्कृति एवं कला से एसएससी की कितनी फेवरेट टॉपिक है और उसी के एक प्रमुख भाग है, जो कि है घराना। अब हम बात करते हैं घराना क्या होते हैं। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि घराना एक विशेष संगीत परंपरा की शैली को दर्शाता है, जो विशिष्ट गुरुओं द्वारा स्थापित किया जाता है और पीढ़ियों से शिष्यों को सिखाई जाती है। जैसे बहुत सारे घराने हैं भारत में। अब हम इन घरानों के बारे में एक-एक करके चर्चा करेंगे और आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि घराने क्या होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, घराने के घा भी नहीं आता है, तो इस वीडियो में सब कुछ सीख जाएँगे और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ सीख जाएँगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए भी बता देते हैं कहाँ मिलेगी आपको पीडीएफ। तो सबसे पहले हम अगर बात करें भारतीय संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, तो उसमें जो 2 मुख्य धारा इसकी हैं। एक है हिंदुस्तानी संगीत घराना और एक है कर्नाटक संगीत घराना। अगर हिंदुस्तानी संगीत घराने की बात करें तो इसे उत्तर भारत संगीत घराना भी कहते हैं और दक्षिण भारत संगीत घराना इसे कहते हैं। अब हम घराने की इसमें कहाँ से बात आ जाती है? घराना जो होता है, ये एक प्रकार का घर ही होता है। जैसे आपके घर में जो शिक्षा देते देते चले आते हैं, जो आपके बाबा काम करते रहे होंगे, वही आपके पिताजी, और उसी प्रकार आप भी वही शिक्षा लेते चले आते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें घराने में मुख्य रूप से संगीत के गायक जो होते हैं और कलाकार होते हैं, वो इसमें जुड़े रहते हैं। तो जिस घराने से जो जुड़े रहते हैं, वही सारे शैली और परंपरा को फ़ॉलो करते हुए अपने शिष्य उस गुरु से सीखते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं, उनको सिखाते चले जाते हैं और यही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसी को घराना कहा जाता है। तो बहुत सारे घराने हैं, जैसे हिंदुस्तान संगीत घराना की अगर बात करें, तो इसमें दिल्ली घराना हो गया, ग्वालियर घराना हो गया और बनारस घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया और भी बहुत महत्वपूर्ण घराने हैं और इसमें कर्नाटक के भी बहुत सारे घराने हैं। वही सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी का नया ट्रेंड क्या है, वो सब इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं, अपने वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तानी संगीत घराना यानी उत्तर भारत संगीत घराना। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है सबसे पुराना भी घराना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें कैसे एसएससी पूछता है, तो एसएससी संस्थापक पूछ लेगा या प्रमुख कलाकार पूछ लेगा और मुख्य करके विशेषता इसमें का ट्रेंड बन गया है कि कौन-सा विशेषता किस घराने से संबंधित है। तो हम इसमें सबसे पहले अगर संस्थापक की बात करें, तो संस्थापक का नाम जो इसमें है हसन खान और नत्थन खान। अब इसमें अगर हस्सू खान या हत्थू खान भी लिख कर आता है, तो भी आप ये टिक लगाएँगे, ठीक है? और इसके बाद में अगर हम कलाकार की बात करें, कलाकार से पहले हम विशेषता की बात कर लेते हैं। विशेषता सरल और स्पष्ट राग प्रस्तुत करता करता है और ख्याल गायन। अब अगर आप देखेंगे जितने भी इसके कलाकार होंगे, वो इसी विशेषता को फ़ॉलो करेंगे। उनके जो सरल और स्पष्ट राग होंगे और प्रस्तुत होंगी और इस पे ख्याल गायन पर वो बहुत विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। यही इनकी विशेषता है और यही विशेषता जो होती है, हर एक कलाकार की होती है ग्वालियर घराने की। तो अगर ग्वालियर घराने की बात करें, तो इसमें बालकृष्ण बुआ हैं और विष्णु दिगंबर हैं, हलुष्कर और कुमार गांधर्व हैं। ये 3 कलाकार को आपको याद रखना है। वैसे बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन जो मेन हैं उनको हमने लिख रखा है। इसकी हम पीडीएफ भी दे देंगे अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अगला है आगरा घराना। इसके जो संस्थापक हैं, ये हाजी सुजान खान हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट घराना है और इसके अगर प्रमुख कलाकार की बात करें, तो ये फयाज़ खान हैं, विलायत हुसैन खां और दत्तात्रेय विष्णु पुरस्कार हैं। और विशेषता की बात करें, तो बोल बात और लयकारी और ये ताल लिखा है। ताल की जटिल और सुस्पष्ट तकनीकें हैं। आगे चलें, आगे तो है किराना घराना। किराना घराना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग ट्रिक की बात करते रहते हैं, तो हम ट्रिक आपको बता देते हैं। जैसे आपके जो घर के बगल में है दुकान है, वो किराना का वो किसका है? वो अब्दुल का है। इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं और ऐसी कोई ट्रिक का मतलब कोई नहीं होता है जिस ट्रिक को आपको याद करना पड़े। ट्रिक याद करने से बढ़िया है कि आप वही याद कर लेंगे क्वेश्चन से, तो आपका कल्याण हो जाएगा ज़्यादा कुछ। अब इसमें अगर प्रमुख कलाकार की बात करें, तो ये है अब्दुल वाहिद खान हैं, भीमसेन जोशी हैं, गंगूबाई हंगल हैं और लक्ष्मण राव किराने हैं। ठीक है, अगर इसकी विशेषता की बात करें, तो विशेषता जो है मधुर और सूक्ष्म गायन शैली, स्वर और लय पर जोर दिया जाता था इस घराने में। इस घराने के जितने कलाकार होंगे, उनकी विशेषता ये रही होगी। आगे चलते हैं, आगे हैं जयपुर अतरौली घराना। इसके अगर संस्थापक की बात करें, तो अलादिया खां हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा
कि जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन हैं और उसमें कई विकल्प दे दिया जाएगा, उसमें से एक रहेगा अलादिया खां। तो आप इसी पे टिक कर देंगे बस और आपको कुछ याद ज़्यादा करना है नहीं। इसकी पीडीएफ दे ही देंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, प्रमुख कलाकार की बात करें तो केसरबाई केरकर हैं और मंगूबाई तुर्तीकर हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, किशोरी ओमानकर हैं। अगर विशेषता की बात करें तो जटिल राग और ताल, जोरदार और सटीक स्वर है इसमें। आगे बात करते हैं भिंटी बजाज घराना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी से लता मंगेशकर जी भी जुड़ी रहीं। इसके अगर संस्थापक की बात करें तो जच्छू खां हो जाते हैं और कलाकार की बात करें तो उस्ताद निसार हुसैन खां और रसूलन बाई हो जाती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खां। और विशेषता की बात करें तो इसमें ख्याल और गायक अस्पष्ट स्वर और तनाव के साथ ख्याल गाते थे इसमें। आगे बात करते हैं बनारस घराना। बनारस घराना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कथक की दृष्टि से जितने कथक कलाकार हैं वो लगभग बनारस या फिर लखनऊ घराना से ही संबंधित रखते हैं। फिर इसमें बात करें संस्थापक है तो पंडित राम सहाय हो जाते हैं, जानकी प्रसाद। और प्रमुख कलाकार की बात करें तो पंडित ओमानकार नाथ और ठाकुर हैं और गिरधर लाल मिश्र हैं, गिरिजा देवी, पंडित किशन महाराज जो कि तबला वादक हैं। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें ठुमरी गायन और तालवाद पर जोर दिया जाता था। अब अगर इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना कभी पूछता नहीं है, वैसे ये विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो मियाँ तानसेन खां इसके जो संस्थापक हैं उनको याद कर लीजिए। और आगे चलते हैं, आगे अब है कर्नाटक संगीत के प्रमुख घराने और उनके प्रमुख कलाकार। अब जो ये दक्षिण भारत का संगीत है उसके जो कुछ प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है तंजावुर घराना, ऐसे भी पूछ लेता है कि ये घराना किस भारतीय संगीत से जुड़ा है, तो आप बताएँगे दक्षिणी भारत संगीत से। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तंजावुर घराना की तो इसके प्रमुख कलाकार हैं संत त्यागराज पंडित और पंडित बाल मुरली कृष्ण हैं, श्रीमती एम.एल. बसंत कुमारी हैं। विशेषता की बात करें तो इसमें शास्त्रीय कर्नाटक संगीत की रचनाओं की समृद्ध परंपरा और विशेष रूप से उपंच रत्न कीर्तनों के लिए प्रसिद्ध ये हैं। अब आगे अगर बात करते हैं तो आगे है पालखाड़ घराना। जितने भी पालघाट लगा है जिनके नाम में वो सब पालघाट के घराने के ही हैं। पालघाट मड़ अय्यर हैं, पालघाट केबी नारायण स्वामी हैं। इसमें मृदंगम वादक की विशेषता है। ये आप याद रख लीजिएगा कि मृदंगम जो वादन है इसकी विशेषता किसमें है तो पालघाट में है। अब अगर आगे चलें तो आगे है मैसूर घराना। मैसूर घराना है, श्रीनिवास अयंगर हैं, श्रीमती रुक्मणी देवी हैं। जो श्रीमती रुक्मणी देवी हैं, ये भारतनाट्यम के एक कलाकार हैं और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता विशिष्ट और मधुर रागों का की प्रस्तुति है। कर्नाटक कर्नाटक संगीत के नृत्यों के साथ मिश्रण भी इसमें देखने को मिलता है। अब अगर इसकी बात करें कि जो कर्नाटक संगीत है इसी इसी से तो जुड़ी थी रुक्मणी देवी, जो वहाँ तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसी से जुड़ी हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं और इसमें सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कराना जो कर्नाटक संगीत है यानी दक्षिणी भारत वो नहीं, बल्कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना जो है वो पढ़ना है प्रमुख हिंदुस्तानी संगीत घराना यानी जो उत्तर भारत का था। ये दोस्तों था प्रमुख घराने से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ आपको एक पीडीएफ मतलब लिंक दिया जाएगा उसका टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।